हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पेपर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक जो विधेयक किसे कहते हैं और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं उसका आंसर है। तो विधेयक आपको पता है कि बिल का हिंदी रूपांतरण है और विधेयक का अर्थ जनरली अगर बात करें तो विधि का प्रारूप या रूपरेखा होता है या वह प्रारूप या ड्राफ्ट जो संसद में पारित होने के लिए या जनप्रतिनिधि के सभा में पारित होने के लिए पेश किया जाता है। अर्थात किसी भी आपको पता है कानून को अगर बनाना है या संशोधित करना है तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में विधायी प्रस्ताव पेश करने के बाद ही शुरू होता है। इसी प्रस्तावित जो कानून होते हैं, इसी प्रस्तावित कानून के जो मसौदे होते हैं उस या प्रारूप होते हैं उसे विधेयक कहते हैं। यानी कानून बनने से पहले जो मान लो एक पेपर है, अगर उस पर पास होना है तो पेपर वो उसमें जाता है संसद में, ठीक है। तो वही पेपर का नाम विधेयक होता है। कुछ देश जैसे कि भारत, इंग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, विधेयकों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक सार्वजनिक विधेयक, एक निजी विधेयक। अगर कोई भी विधेयक को सरकार के द्वारा भेजा जाता है तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकार के द्वारा भेजा जाने का क्या मतलब है कि कोई भी मंत्री हो, ठीक है, सरकार का अभिन्न अंग हो। सरकारी विधेयक, सार्वजनिक सरकारी विधेयक और धन विधेयक। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक सांसद अगर कोई सार्वजनिक विधेयक पेश करता है संसद में तो वो निजी विधेयक कहलाता है। उस सांसद का सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाता है? प्राइवेट सदस्य का सार्वजनिक विधेयक। भारतीय संसद में पेश विधेयकों को 4 भाग में बांटा गया है: धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और आपका बेहतर होगा कि आप अगर जब लिखो तो धन विधेयक के आगे आर्टिकल लिख दो, वित्त विधेयक के आगे आर्टिकल लिख दो, ठीक है। जैसे धन विधेयक का 110 है, वित्त विधेयक का 117 है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। अब देखो, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वो संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ। अगर उसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उसके लिए कुछ शर्तें, तो वो क्या शर्तें? फर्स्ट है कि भारत की संचित निधि कोष जो होती है, अनुच्छेद 266 या आकस्मिक निधि कोष जो जिस पे राष्ट्रपति का हक होता है, उनके अनुसार ही कुछ हो सकता है आकस्मिक निधि से निकालना या जमा करना। तो अगर आकस्मिक निधि या संचित निधि में धन डालना है या निकालना है तो वो धन विधेयक कहलाएगा, अगर उससे रिलेटेड है तो, ठीक है। उसके बाद अगर उसे नियत भी रखना है या उसको परिवर्तन करना है, उसके मामले हों तो धन विधेयक कहलाएंगे। भारत सरकार की ओर से कर्ज लेना, नियमित करना या उसे परिवर्तन करने की मामला हो तो वो भी धन विधेयक कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो इस पे डिसीजन लेने में सभा के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है सदस्यों के बीच, तो जो अंतिम फैसला होगा वह सर्वोपरि होगा किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का या उनके सभापति का। बात एक ही है, एक ही इंसान है अध्यक्ष और सभापति। और इस न्यायालय को कभी आप इस निर्णय को कभी आप न्यायालय या संसद के सदन या राष्ट्रपति के सामने नहीं रख सकते और वो अस्वीकार भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, ऐसे ही पूरा आंसर है, ठीक है, लगभग 5 से 6 पेज में, जो कि आप अगर थोड़ा वो देख भी लेते हो तो 4 से 5 पेज आप लिख दोगे, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लो। नोट डाउन करोगे तो क्या होगा, आपको लिखने का भी हैबिट्स बन जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो इतना मुझे पढ़ के बताना समझाने का उतना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट देखना है, पढ़ना है, सीखना है। अब मुझे एक्सप्लेनेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए पूरा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बताना। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, उसको मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप पूरा देख लें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ भी सकते हो। ये आंसर 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के द्वारा ही लिखा गया है। धन विधेयक और वित्त विधेयक कंप्लीट हो गया। अब ये साधारण विधेयक का भी चल रहा है। आपको सिंपल पता है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक को छोड़ के अगर कोई अन्य विधेयक होगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के, उसके अलावा कोई भी अन्य
विधेयक होगा तो वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। ठीक है। और इस तरह के जो विधेयक होते हैं बिना अनुमति यानी राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं संसद के किसी भी सदन में। ठीक है। और ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है। लास्ट है संविधान संशोधन विधेयक, इसको भी आप देख लो। होप आपके लिए ऐसे में आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे लिखना है, पॉइंट कैसे बनाना है। इसी तरह से अगर आपको चाहिए पावर एंड फंक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई भी बिल कानून कैसे बनता है, तो मैं कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एक चीज़ होता है ना कि स्टूडेंट का लिखा हुआ स्टूडेंट को जल्दी समझ आता है, किताब का जो तो टाइपिंग होता है वो अलग भाषा में होता है। सो होप कि आप लोग को समझ आया होगा। सो आपके लिए हेल्पफुल भी था ये, मुझे यही उम्मीद होगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।